मेरा नाम समीत है। मैं एक पर्सनल ट्रेनर और एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं आज आपसे बात करने आया हूँ आपकी नींद के बारे में। हमें अक्सर लगता है कि हम कितना सो रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट ये सच नहीं है। हाँ, कितना सो रहे हो ये मैटर करता है, क्योंकि अगर आप 6 घंटे से कम सो रहे हो, अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो, तो आपकी रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इनफैक्ट एक रिसर्च के मुताबिक आपका रिस्क ऑफ ओबिसिटी, वेट बढ़ने का चांस 55 टाइम्स बढ़ जाता है। ये इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे आपकी भूख बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारे पास और रिसर्च है जहाँ पे शो हुआ है कि अगर आप कम सो रहे हो, आपकी रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स और डिमेंशिया भी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आपकी रिस्क ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाता है। कुछ रिसर्च शो करती है कि जो लोग कम सोते हैं वो 17 टाइम्स ज़्यादा लाइकली होते हैं एंजाइटी फेस करने के लिए। सोशल आइसोलेशन, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, इस तरह के इफेक्ट्स बॉडी पे बढ़ जाते हैं अगर आप रेगुलरली कम सो रहे हो। फिर आपके इम्यून सिस्टम पे भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप कम सो रहे हो, आपकी इम्यूनिटी गिर जाती है, जिसका मतलब आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या कोई सीरियस मसले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी उन इश्यूज से, उस बैक्टीरिया, वायरस से फाइट नहीं कर सकती। एंड WHO ने तो यहाँ तक बोला है कि अगर आप 6 घंटे से कम सोते हो तो ये स्लीप डेप्रिवेशन कैंसर की एक कॉज हो सकती है। तो इस सब से हमें ये तो पता चल जाता है कि नींद एंड कितनी नींद इंपॉर्टेंट है। कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको सेम टाइम पे सोना चाहिए। हम अक्सर सुनते हैं कि यार रात को 9-10 बजे आपको सो जाना है और सुबह 5-6 बजे उठना है। ये सच नहीं है। कुछ लोग रात को जागते हैं, कुछ लोग रात को सोना प्रेफर करते हैं। ये नॉर्मल है। एंड आजकल की जो वर्क लाइफ है इसमें ये बहुत कॉमन भी हो गया है, बिकॉज शिफ्ट वर्क भी लोग करते हैं। मैटर ये करता है कि आप किस वक्त सो रहे हो और किस वक्त उठ रहे हो। सो अगर आपको रात को जागना पसंद है, ठीक है, मगर कोशिश करो आप रोज़ सेम टाइम पे सो रहे हो। तो अगर आपको रात को 3 बजे सोना है, आप रोज़ 3-3:30 बजे तक सो जाओ। एंड फिर अगर आप 10 बजे उठते हो तो रोज़ 10:30 तक उठ जाओ। अगर आप जल्दी सोते हो तब भी ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें वीकेंड्स भी काउंट होते हैं, बिकॉज बहुत से लोग तो वीकडेज पे एक स्पेसिफिक टाइम पे सोते हैं और वीकेंड पे पूरा ही डिफरेंट टाइम पे सो रहे होते हैं। ये नहीं करना। हमें कोशिश करनी है कि हम पूरे 7 दिन सेम टाइम पे सों, सेम टाइम पे उठें, क्योंकि साइंस में, रिसर्च में ये शो हुआ है कि जो स्लीप रेगुलरिटी है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है आपकी हेल्थ पे। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ तो ये भी कहती हैं कि उसका इफेक्ट, अगर आप कम सो रहे हो तब भी उसका इफेक्ट ज़्यादा मैटर करता है। तो जो रिस्क है कम सोने की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी अगर एटलीस्ट आपकी स्लीप रेगुलर है। सो इसका मतलब कि अगर किसी दिन आप सोते हुए लेट भी हो गए हो, कोशिश करो जिस टाइम पे उठते हो उसी टाइम पे उठ जाओ। ज़्यादा लेट मत सो, चाहे आधा 1 घंटा कम सोने को मिले। अब अगर मैं कुछ नंबर शेयर करूं आपके साथ, तो जो लोग सेम टाइम पे सोते हैं और सेम टाइम पे उठते हैं, उनकी रिस्क ऑफ डेथ 48% से कम हो जाती है। उनकी रिस्क ऑफ कैंसर 39% से कम हो जाती है। एंड तकरीबन 50% से कोई भी मेटाबॉलिक, कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ आउटकम्स की रिस्क कम हो जाती है। नाउ ये नंबर्स जिससे रिस्क नीचे जा रही है ये काफ़ी हाई हैं। खाली स्लीप पे फोकस करने से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना स्लीप रेगुलरिटी से पड़ रहा है इस रिसर्च के हिसाब से। एंड सो अगर आपकी हेल्थ आपको इम्पॉर्टेंट है और शायद आप अपनी लाइफ में 7-8-9 घंटे नहीं सो सकते, तो एटलीस्ट हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम रोज़ सेम टाइम पे सोएं और सेम टाइम पे उठें, ताकि जो उसका बेनिफिट है वो तो मिले। एंड क्या पता फ्यूचर में फिर हम स्लीप का टाइम भी बढ़ा सकें।